नमस्कार। विदुर कौन थे? इसका जवाब वही दे सकता है जिसने महाभारत देखा हो या पढ़ा हो। विदुर हस्तिनापुर के प्रधानमंत्री, कौरवों और पांडवों के काका धृतराष्ट्र एवं पांडु के भाई थे, जिनका जन्म एक दासी के गर्भ से हुआ था। विदुर को धर्मराज का अवतार माना जाता है। जी हाँ, विदुर यमराज के अवतार माने जाते हैं। धर्मराज का मानव रूप में जन्म लेने का कारण मांडल्य ऋषि द्वारा दिया गया श्राप था, ऐसा माना जाता है। मांडव्य ऋषि खांडव में शांतिपूर्वक रहा करते थे। एक दिन अपने आश्रम के बाहर वृक्ष के नीचे तपस्या करते समय वहां कुछ चोर आ गए। खुद को व्यापारी बताया और कहा कि कुछ लुटेरे उनका पीछा कर रहे हैं। इस पर मांडव्य ऋषि ने उन पर विश्वास करते हुए उनका सामान आश्रम में रखवा दिया और वहां से सुरक्षित भागने का मार्ग उन्हें बता दिया। बस थोड़ी देर बाद क्या था कि सैनिक वहां पहुंचे। वे ऋषि की कुटिया का निरीक्षण करते हैं और चोरी में छिपाया गया सामान उन्हें जब मिल जाता है तो चोरों के साथ सिपाही मांडव्य ऋषि को भी पकड़ लेते हैं कि आप भी इसी षड्यंत्र में शामिल थे। ऋषि अपना पक्ष रखते हुए स्वयं को निर्दोष बताते हैं। इस पर सिपाही कहते हैं, आप निर्दोष हैं या नहीं, इसका निर्णय महाराज करेंगे। अतः उन्हें महाराज के सामने प्रस्तुत कर दिया जाता है। जब ऋषि ने अपनी बात रखनी चाही तो महाराज ने उनकी एक ना सुनी और उन्हें सूली पर चढ़ाने का आदेश दे दिया। जब ऋषि को सूली पर चढ़ाया गया तो उन्होंने अपने तपोबल से अपनी रक्षा की। जब उनको सूली पर चढ़ाने से कुछ नहीं हुआ तो सिपाहियों ने ये सूचना महाराज को दे दी। महाराज ये सब देखकर आश्चर्यचकित रह गए। उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया। उन्होंने ऋषिवर से क्षमा मांगी और उन्हें सूली से उतारने का आदेश दिया। सूली से उतरने के बाद ऋषि मांडव को अणि मांडव के नाम से जाना जाने लगा। इसी बात से विचलित होकर मांडव्य ऋषि धर्मराज के पास पहुंचे। उन्होंने कहा, प्रभु मुझे ये बताइए कि मैंने ऐसा कौन सा अपराध किया था जिसकी वजह से मुझे सूली पर चढ़ना पड़ा। तब धर्मराज ने मांडव ऋषि को बताया कि 12 वर्ष की आयु में उनसे एक पतंगे की पूंछ में एक कांटा चुभ गया था, जिसका परिणाम उन्हें आज भी भुगतना पड़ा। यह बात जानने के बाद मांडव ऋषि को बहुत क्रोध आया और उन्होंने धर्मराज को बताया कि बालक 12 वर्ष तक तो जो भी करता है वह अधर्म नहीं कहा जाता, उसे अच्छे बुरे का ज्ञान नहीं होता। आप मेरे साथ अन्याय कर रहे हैं। न्याय के आसन पर बैठकर अन्याय करना भी एक अपराध है। इस अपराध का दंड तुम मानव योनि में जन्म लेकर भोगोगे। आज सही से न्याय न कर पाने के कारण तुम्हारी मानव योनि न्याय और अन्याय की समस्या सुलझाने में लगी रहेगी। इसी कारण धर्मराज को विदुर के रूप में मानव बनकर धरती पर आना पड़ा। धन्यवाद।